कॉमर्स डिकोडर में आप सबका एक बार फिर स्वागत है। आज हम जीएसटी के एक इतने जरूरी केस लॉ की बात करेंगे जो हर टैक्स प्रैक्टिशनर और बिजनेस ओनर के लिए सच में एक बहुत बड़ा सबक है। जरा सोचिए, आपके या आपके क्लाइंट के पास एक नोटिस आता है कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया है। और जब नोटिस देखते हैं तो उसमें कोई साफ वजह ही नहीं लिखी। कितनी स्ट्रेसफुल सिचुएशन है ना। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। आज हम जिस केस की बात करने वाले हैं वो ऐसी ही सिचुएशन में आपके लिए एक ब्रह्मास्त्र साबित हो सकता है। तो केस का नाम है किशोर निचानी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। और ये समझ लीजिए कि हर सीए स्टूडेंट और टैक्स प्रोफेशनल के लिए जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि इसी केस ने डिपार्टमेंट के वेग यानी अस्पष्ट नोटिसेस पर एक बहुत अहम सवाल उठाया था। तो हुआ ये था कि एक टैक्सपेयर का जीएसटी रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने कैंसिल कर दिया। अब आमतौर पर कैंसिलेशन से पहले एक शो कॉज नोटिस यानी एससीएन भेजा जाता है। वो भेजा भी गया, लेकिन सारी गड़बड़ यहीं से शुरू हुई। वो नोटिस बिल्कुल ही वेग था, मतलब उसमें कुछ ठीक से लिखा ही नहीं था। पता है नोटिस में क्या लिखा था? सिर्फ इतना, रजिस्ट्रेशन लायबल टू बी कैंसल्ड, बस। और कुछ नहीं, ना कोई वजह, ना कोई स्पेसिफिक गलती, कुछ भी नहीं। अब आप ही सोचिए, इसका भला कोई क्या जवाब देगा? ये तो वही बात हो गई कि आपने गलती की है, पर क्या गलती की है वो बताया ही नहीं। इससे एक बहुत ही सीधा और अहम कानूनी सवाल खड़ा हुआ। क्या डिपार्टमेंट बिना कोई ठोस प्रॉपर रीजन दिए सिर्फ एक लाइन लिखकर किसी का भी जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकता है? यही वो क्रूशियल सवाल था जिस पर पूरा केस टिका हुआ था। और कोर्ट का जवाब एकदम साफ, दो टोक और जोरदार था। बिल्कुल नहीं, डिपार्टमेंट ऐसा हरगिज नहीं कर सकता। ये टैक्स पेयर के लिए एक बहुत बड़ी जीत थी और सभी बिजनेस ओनर्स के लिए एक बहुत बड़ी राहत की सांस। कोर्ट ने अपने इस फैसले के पीछे 3 बहुत ही सॉलिड रीजंस दिए। पहला, अगर नोटिस ही साफ नहीं है तो उस नोटिस पर शुरू की गई पूरी कार्यवाही ही इनवैलिड यानी अमान्य हो जाती है। दूसरा, असेसी को अपनी बात रखने का, अपना केस डिफेंड करने का पूरा मौका मिलना ही चाहिए। और तीसरा, इस तरह का प्रोसीजर नेचुरल जस्टिस यानी नैसर्गिक न्याय के बेसिक सिद्धांतों के खिलाफ है। तो इस मजबूत रीजनिंग के बेस पर कोर्ट ने उस कैंसिलेशन ऑर्डर को पूरी तरह से रद्द कर दिया, क्वैश कर दिया। इससे यह साफ हो गया कि डिपार्टमेंट को सही प्रोसीजर फॉलो करना ही पड़ेगा। तो इस पूरे केस का निचोड़ क्या है? इसका सार इस एक सिंपल से फॉर्मूला में है। एक वेग शो कॉज नोटिस का अंजाम हमेशा एक इनवैलिड कैंसिलेशन ही होगा। इस लाइन को हमेशा के लिए याद कर लीजिए। तो एक गलत यानी इनवैलिड नोटिस और एक सही यानी वैलिड नोटिस में आखिर फर्क क्या है? देखिए, एक इनवैलिड नोटिस में बस लिखा होगा लायबल टू बी कैंसल्ड, लेकिन एक वैलिड नोटिस में हमेशा प्रॉपर रीजंस, क्लियर एलिगेशंस यानी साफ आरोप और उन आरोपों को सपोर्ट करने के लिए फैक्ट्स जरूर होने चाहिए। चलिए, थ्योरी तो समझ आ गई, लेकिन सबसे जरूरी सवाल, इस केस के फैसले को हम अपनी प्रैक्टिस में, असल जिंदगी में इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, खास करके बिजनेस ओनर्स और टैक्स प्रोफेशनल्स जिनके सामने ऐसी सिचुएशन आ सकती है। ध्यान से सुनिए, अगर आपको या आपके क्लाइंट को ऐसा कोई वेग कैंसिलेशन नोटिस मिलता है तो आपको ये स्टेप्स फॉलो करने हैं। सबसे पहले नोटिस को चेक करके आइडेंटिफाई करें कि उसमें साफ वजह, आरोप या कोई फैक्ट्स नहीं दिए गए हैं। फिर जब आप अपना जवाब तैयार करें तो उसमें किशोर निशानी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस का हवाला जरूर दें। और आखिर में इसी प्रेसिडेंट के बेस पर नोटिस की वैलिडिटी को चैलेंज करते हुए अपील या रिट पिटिशन फाइल करें। यह आपके रजिस्ट्रेशन को बचाने का एक बहुत ही पावरफुल तरीका है। और हाँ, जो स्टूडेंट्स एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो ये एक गोल्डन लाइन है। इसे बिल्कुल रट लीजिए। एग्जाम में लाइन लिखना मत भूलिएगा। A vague show cause notice leads to the invalid cancellation of GST registration. ये आपको पूरे मार्क्स दिला सकती है। तो आज हमने देखा कि कैसे एक छोटी सी प्रोसीजरल गलती, एक छोटी सी चूक पूरे केस का रुख पलट सकती है। इससे एक सवाल दिमाग में जरूर आता है, ऐसी और कौन सी प्रोसीजरल गलतियां हो सकती हैं जिनकी वजह से एक टैक्स नोटिस इनवैलिड हो सकता है? इस पर जरूर सोचिए। हम मिलेंगे अगले एनालिसिस में एक और अहम कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।